करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। तो आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर के बारे में कि ये होता क्या है और हम इसको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ब्लड प्रेशर, जो आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर होता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरीज़ हमारे जिस्म में मौजूद जो निज़ाम दौरान खून है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड वेसल शामिल होती हैं। तो उसमें से एक किस्म की ब्लड वेसल यानी नालियों को आर्टरीज़ कहते हैं। आर्टरीज़ के अंदर जो खून का प्रेशर होता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब आर्टरीज़ के अंदर खून का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120/80 होती है। तो ख़ास लिमिट से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मर्ज़ कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मेडिकल की ज़बान में साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि अक्सर इस बीमारी का पता नहीं चलता और इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कभी कभार इंसान की जान चली जाती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने से आपको स्ट्रोक हो सकता है यानी फालिज, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है या वो बेड रिडन हो सकता है। WHO ने डिफ़ाइन कर दिया है कि कभी भी सिंगल रीडिंग पर आपने किसी को लेबल नहीं करना कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। ब्लड प्रेशर जो 2 डिफरेंट सिटिंग्स में लिया गया हो अंडर कंफर्टेबल कंडीशंस, जिसमें पेशेंट को कोई और तकलीफ़ ना हो और कम से कम 2 वीक्स का गैप हो, और जब ऐसे 2 मुसलसल रीडिंग्स 140/90 को क्रॉस करेंगी तब आप पेशेंट को लेबल कर सकते हैं कि वो हाई BP का मरीज़ है। और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स मरकरी वाला है। वो जो सुई वाला या इलेक्ट्रॉनिक है वो हम मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी रीडिंग्स पर रिलाई नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड हम अब भी मरकरी वाले को लेते हैं। 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिसे पता ही नहीं है कि उसे हाइपरटेंशन है। क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज़ है, इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो एटलीस्ट साल में 2 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाए, रिलैक्स स्टेट में, जब उसे कोई और तकलीफ़ ना हो और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो। अब बात कर लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। ज़्यादातर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते। हालांकि जब ब्लड प्रेशर की रीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो जाए तब भी ज़्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं चलता। कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर में हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज़ ब्लीड हो सकते हैं, लेकिन हम इनको ब्लड प्रेशर के साथ स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं हाई BP के रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, बीइंग ओवरवेट और ओबीज, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, टू मच सॉल्ट इन डाइट, स्ट्रेस, ओल्ड एज, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ BP, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, स्लीप एपनिया। तो ये थे रिस्क फैक्टर। अब हम लाइफस्टाइल और डाइट डिस्कस करते हैं, क्योंकि डाइट और लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है, तो अब हमें वो तमाम खाने जिसमें ज़्यादा सोडियम हो वो अवॉइड करना होंगी। सबसे पहले डायरेक्ट नमक की बात करते हैं। आप पेशेंट को एडवाइस करें कि आप जो नॉर्मल रूटीन में नमक घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे आधा कर दें। 2 चम्मच डालते हैं तो 1 डालें, 1 चम्मच डालते हैं तो आधा कर दें। क्योंकि अगर हम पेशेंट को कहेंगे कि नमक को अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर दे तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर वो कुछ दिन बंद कर भी देगा तो कुछ दिन करके छोड़ देगा, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर अगर एक दफ़ा हो जाए तो फिर सिर्फ इसको मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही मैनेज कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होता।
तो पेशेंट्स को ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताएं जिससे वो ईज़िली अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकें, ना कि ऐसे जो वो कुछ दिन करके तंग आ जाए और वापस अपनी रूटीन में आ जाए। नमक का इस्तेमाल बंद नहीं करना, उसे हाफ़ करना है, लेकिन टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। टेबल सॉल्ट वो नमक जो हम खाने के ऊपर से छिड़क कर खाते हैं, उससे बिल्कुल बंद कर देना है। इवन जो चाट मसाले और जो हम चिप्स वगैरह के ऊपर नमक डालते हैं वो बिल्कुल नहीं डालना। हाई सोडियम वाली डाइट को अवॉइड करना है। अब देख लेते हैं हाई सोडियम किन चीज़ों में होता है। रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करना होगा, उसकी जगह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। वो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ज़्यादा हो, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी आपने होल लेना है, ना कि आप उसका जूस लें। अगर आप उसका जूस बनाएंगे तो वो आपका शुगर कंटेंट को बढ़ाएगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। चाइनीज़ फूड को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जो सॉसेस वगैरह होती हैं वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती हैं। आजकल फ्रोज़न फूड का भी बहुत रिवाज है, तो उसको भी बिल्कुल अवॉइड करें। अब देखते हैं कि आप अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्रेन्स में आप होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता, पिटा ब्रेड, सीरियल, ओटमील, ब्राउन राइस ले सकते हैं। फ्रूट्स में एप्पल, एप्रिकॉट्स, बनानास, डेट्स, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, मैंगोज़, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, किवीज़, ये सब ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में ब्रोकली, कैरेट्स, ग्रीन बीन्स, टमाटोज, पोटैटो, स्पिनच, स्वीट पोटैटोज़। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप फैट फ्री चीज़ें ले सकते हैं, जैसे स्किम मिल्क, चीज़, योगर्ट, लेकिन फ़ैट फ्री होना चाहिए। मीट में आप लीन मीट ले सकते हैं। लीन मीट से मुराद है मतलब उसकी स्किन रिमूव हुई हुई हो, फैट सारी रिमूव हुई हुई हो। नट्स में आलमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, किडनी बीन्स, पीनट बटर, ये सब आप ले सकते हैं। अब देखते हैं हाई बीपी की कॉम्प्लिकेशंस। हाई बीपी होने से फालज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। हाई बीपी पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, तो ये किडनी की वेसल्स को भी अफेक्ट कर सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है। आइज़ को भी डैमेज करता है और ये इस तरह पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। अब हम इस वीडियो में ब्लड प्रेशर कम करने के लिए 2 रेमेडीज़ भी डिस्कस करेंगे। आपने 3 जवे लहसुन के लेने हैं, उन्हें बिल्कुल बारीक काट लेना है और उसे तवे पर हल्का सा ब्राउन कर लेना है, रोस्ट कर लेना है और फिर उसको प्लेट में निकाल लें। उसके अलावा एक पैन लेना है, उसमें पानी डालें और उसे नीम गर्म कर लें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है और ग्लास में डाल लें। ग्लास में डालने के बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और उस नीम गर्म पानी को पी लें। और इन रेमेडीज़ का असर देखने के लिए आपने इनको लगातार 2 मंथ्स के लिए इस्तेमाल करना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। तो ये था आज का टॉपिक। आज की वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया है, उसकी ट्रीटमेंट, उसके कॉजेज़, के सिम्टम्स, उसके लिए होम रेमेडीज़ डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।